क्या आप अपने पैसों पर 7.5% तक का पक्का और सरकारी गारंटी वाला रिटर्न पाना चाहते हैं? 1 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करो तो आखिर कितना पैसा बनता है? अगर बीच में एफडी तोड़नी पड़ जाए तो कितना नुकसान होगा, टैक्स लगेगा या नहीं? नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी स्कीम के बारे में, मार्च 2026 के लेटेस्ट ब्याज दरों के साथ। इस वीडियो में हम समझेंगे एफडी क्या है, कितना ब्याज मिल रहा है, कौन खाता खोल सकता है, कितना निवेश कर सकते हैं, 10,000 से लेकर 1 लाख और उससे ज्यादा का कितना रिटर्न मिलेगा, समय से पहले तोड़ने पर क्या नुकसान होगा, टैक्स कैसे लगेगा और आखिर यह स्कीम आपके लिए सही है या नहीं। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। फिलहाल अगर आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और शुरू करो शुभम के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी क्या है। पोस्ट ऑफिस एफडी एक सुरक्षित निवेश योजना है जिसे इंडिया पोस्ट संचालित करता है। इसमें आप अपना पैसा एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं और बदले में आपको तय मतलब फिक्स ब्याज दर के अनुसार रिटर्न मिलता है। बिल्कुल सही सुना आपने, फिक्स्ड। इसमें मार्केट का कोई जोखिम नहीं होता, यानी शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे आपके ब्याज पर कोई असर नहीं पड़ता। अब यही वजह है कि यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहतर है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं। चलिए बात करते हैं मार्च 2026 की ताजा ब्याज दर की। 1 साल की एफडी पर 6.9% प्रति वर्ष ब्याज मिल रहा है। 2 साल की एफडी पर आपको 7% प्रति वर्ष का ब्याज मिलेगा। 3 साल की एफडी पर 7.10% का और 5 साल की एफडी कराई तो आपको 7.50 प्रति वर्ष ब्याज मिल रहा है। अब 5 साल वाली एफडी खास इसलिए भी है क्योंकि इस पर आयकर अधिनियम की धारा ATC के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ मिलता है। 1.5 लाख रुपए, जी हाँ। अब इसका मतलब आप निवेश भी करेंगे और टैक्स भी बचा सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि स्कीम में खाता कौन खोल सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक सिंगल अकाउंट खोल सकता है। 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा अपने नाम से खाता खोल सकता है और उससे छोटे बच्चे जो है वो अपने माता पिता या गार्डियन खाता खोल सकते हैं। और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए भी गार्जियन खाता खोला जा सकता है। अब अगर निवेश की बात करें तो न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए से शुरू होता है और इसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल में पैसा जमा किया जा सकता है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, यानी आप 10,000 रुपए जमा करो या फिर 10 लाख, आपके ऊपर है, देयर इज नो लिमिट। अब सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि आखिर कितना पैसा मिलेगा। यहाँ हम 5 साल की एफडी का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको 7.5% का सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर जुड़ता है, यानी आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जैसे अगर आप 10,000 रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर लगभग 14,300 रुपए के आसपास मिल सकता है। अगर आप 20,000 जमा करते हो तो लगभग 28,600 रुपए के आसपास मिल सकता है आपको। और अगर आपने 30,000 रुपए जमा किए तो आपको करीब 42,900 रुपए के आसपास आपको मिल सकते हैं। वहीं आपने अगर 50,000 रुपए जमा किए तो आपको 71,500 रुपए मिल सकते हैं। और अगर आपने पूरा 1 लाख रुपए जमा किया 5 साल के लिए तो लगभग आपको मिलेगा 1,44,995 रुपए। इतना अमाउंट आपको इसके आसपास आपको मिल सकता है। और ज़्यादा पैसे हैं तो अगर 2 लाख, अगर किसी की क्षमता है उसने 2 लाख रुपए जमा कर दिए तो मैच्योरिटी के बाद लगभग उसको मिल सकता है 2,86,000 रुपए। और ये परसेंटेज ऑफ रेट पे डिपेंड करेगा, फिक्स रहेगा। मार्केट अगर ऊपर नीचे जा रहा है शेयर मार्केट तो पैसे कम नहीं होंगे, ठीक है। इनका अपना फिक्स्ड है, गारंटीड रिटर्न इसीलिए इसे कहा जाता है। सोचो जरा, अगर कल आपके साथ कुछ हो जाए तो आपके परिवार का फ्यूचर सिक्योर रहेगा या स्ट्रगल करेगा? इस सवाल का एक सिंपल सोल्यूशन है टर्म इंश्योरेंस। सिर्फ 400 से 500 पर मंथ से आप ले सकते हैं करोड़ों का लाइफ कवर। मतलब छोटा सा प्रीमियम लेकिन परिवार के लिए बड़ा प्रोटेक्शन। और सबसे अच्छी बात,
पॉलिसी बाजार के साथ आपको मिलती है 51 ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर और अप टू 15% डिस्काउंट भी। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हॉस्पिटल का बिल आजकल लाखों में जाता है, लेकिन 400 से 500 पर मंथ में आप ले सकते हैं करोड़ों का हेल्थ कवर। पॉलिसी बाजार देता है अप टू 25% डिस्काउंट, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट और साथ ही डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो हर स्टेप पर आपको गाइड करेगा। मतलब लाइफ का रिस्क भी कवर, हेल्थ का खर्चा भी कंट्रोल। आज ही पॉलिसी बाजार पर जाकर कंपेयर करो, चूज करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, क्योंकि स्मार्ट लोग प्रोटेक्शन को डिले नहीं करते। अब देखिए, ये एक अनुमानित कैलकुलेशन है 7.5% वार्षिक कंपाउंड के आधार पर। वास्तविक राशि कुछ रुपए ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मोटी मोटी यही राशि रहेगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या करें? देखिए, पोस्ट ऑफिस एफडी में समय से पहले निकासी की अनुमति है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और 6 महीने से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अगर 6 महीने से 1 साल के बीच में एफडी तोड़ते हैं तो आपको लगभग 4% के आसपास का ब्याज मिलेगा, यानी सेविंग्स अकाउंट के उसी के बराबर मिलेगा। और अगर 1 साल के बाद लेकिन मैच्योरिटी से पहले आपने एफडी तोड़ते हो तो आपको ब्याज दर से सिर्फ 1% कम ब्याज मिलेगा। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा आपको मैं कि अगर आपने एफडी 5 साल की है जिस पर आपको 7.5% मिल रहा है और आप 2 साल बाद तोड़ते हो तो लागू दर से 1% आपको ब्याज कम दिया जाएगा, 1% लेस। अगर आपने 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी में एटीसी का लाभ लिया है और 5 साल पूरे होने के पहले एफडी तोड़ देते हो आप, तो जो टैक्स छूट आपने ली थी वह रद्द मानी जाएगी और आपको उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। इसीलिए टैक्स सेविंग्स एफडी को बीच में तोड़ने से पहले अच्छे से सोचो। अब चलिए बात करते हैं टैक्स की। पोस्ट ऑफिस एफडी पर मिलने वाला ब्याज आपकी कुल आय से जुड़ता है और आपको टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है। पोस्ट ऑफिस आमतौर पर बैंक की तरह टीडीएस नहीं काटता, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं देना है, ठीक है। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ब्याज दिखाना होगा और स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। अब चलिए इसके फायदे की बात करते हैं। सबसे बड़ा फायदा है सरकारी सुरक्षा। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए निवेश सुरक्षित माना जाता है। और दूसरा फायदा है फिक्स्ड और गारंटीड टर्म। तीसरा फायदा है 5 साल की एफडी पर एटीसी, जी हाँ, एटीसी टैक्स बेनिफिट। और चौथा फायदा है कि छोटी राशि से शुरुआत की जा सकती है। और 5वां और बड़ा फायदा है कि यह स्कीम समझने में आसान है, कोई आपको परेशानी नहीं है, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, शेयर मार्केट जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, थोड़े टाइम में आप समझ जाओगे। तो इसका 5वां बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। अब नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। पहला नुकसान ये है कि रिटर्न्स सीमित है। अगर महंगाई दर जो कहते हैं भारत में 6% के आसपास है तो आपको 7.5% मिल रहा है, तो वास्तविक लाभ बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरा नुकसान है कि लिक्विडिटी की कमी, यानी 6 महीने से पहले पैसा नहीं निकाल सकते और बीच में निकालने पर पेनल्टी भी है। और तीसरा नुकसान ये है कि ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल है। फिर चौथा नुकसान आता है, अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो जैसे कि 12%, 15%, तो वह आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में मिल सकता है, लेकिन वहाँ जोखिम भी ज़्यादा होता है। यहाँ रिटर्न्स कम है, जोखिम भी कम है। अब चलिए जानते हैं कि ये स्कीम किसके लिए सही है। अगर आप रिटायर्ड हैं और सुरक्षित निवेश चाहते हैं, अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं, और अगर आप इमरजेंसी फंड अलग से रखना चाहते हैं, या अगर आप एटीसी, हाँ जी बार बार कह रहा हूँ मैं, एटीसी के तहत टैक्स बचाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और जोखिम उठा सकते हैं, मतलब आपकी क्षमता है थोड़ा सा रिस्क लेने की, तो आपको अन्य विकल्प भी देखने चाहिए। बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा नहीं, हमारे चैनल पे इसकी बात होती रहती है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए, अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि निवेश जो है वो हमेशा अपने लक्ष्य, समय, अवधि और जोखिम क्षमता को ध्यान में रख कर करें। सिर्फ ज़्यादा ब्याज दर देखकर आप तुरंत निर्णय ना ले लें। सुरक्षित और संतुलित निवेश भी समझदारी है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। बॉस वाला की बहुत बड़ी टीम है, आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे।
कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस विषय पर चाहिए, या आप हमें खासकर बताइए। शुभम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएगा। कोई स्कीम है, कुछ कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है कि मैं उस पर बात कर सकता हूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अगर आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाल बटन को दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि शुभम के आने वाले वीडियोस को आप मिस नहीं कर पाएंगे और ज्ञान जो है वो प्राप्त कर पाएंगे रेगुलरली। अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।